हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है कि इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होती है। हमने देखा इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। अब तक हमने दो फील्ड के बारे में डिस्कशन किया था। One is a gravitational field and second one is a electric field. And third field we will discuss in this chapter and it is a magnetic field. In gravitational field, if two objects having mass, they attract to each other. They experience a force without any contact. Okay? And if two objects having charge, then they are also experience a force, but this force is a electrical force, Coulomb force, and this force is also experienced without contact. हमने देखा कि यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे दूसरा चार्ज पार्टिकल है, ये दोनों के बीच में फोर्स लगता है विदाउट कॉन्टैक्ट। कौन सा फोर्स? कूलम्ब फोर्स। इसके पास मास है, इसके पास भी मास है, इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब हमने तीसरी चीज यहां पे समझनी है, तो वो है मैग्नेटिक फील्ड। इसमें भी विदाउट कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है। पर अब तक हम क्या जानते थे कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है और यहाँ पे एक आयरन पीस है, मैं इसको यहाँ पे लेके गया, ये इसको ऐसे चिपक जाता है, अट्रैक्ट होता है। तो हम अब तक ये मानते थे कि सिर्फ मैग्नेट के पास या मैग्नेट अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। ओनली मैग्नेट क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस। ओके, पर ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से हमको एक नई चीज जानने मिली कि जब ऐसे करंट फ्लो होता है, उसके परपेंडिकुलर अगर एक चार्ज मूव करता है, परपेंडिकुलर, इसमें से करंट फ्लो होता है, इसके परपेंडिकुलर अगर चार्ज मूव करता है, इट कैन टर्न, इट कैन टर्न, इट कैन टर्न, ऐसे टर्न होता है। ये इसको अट्रैक्ट करता है। ये जो करंट है इस पे फोर्स लगाता है। किस पे फोर्स लगाया? इस चार्ज पे। आयरन पीस है उस पे फोर्स लगाता है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी फील्ड है? कौन सी फील्ड है? तो हमने देखा कि इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यहां से एक चार्ज जा रहा है परपेंडिकुलर टू दिस चार्ज, तो ए भी चार्ज है, ए भी चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगना चाहिए। बरोबर है, आपकी बात बरोबर है। पर हमने यहां पे करंट फ्लो किया, अब यहां पे हमने मूविंग चार्ज नहीं रखा, यहां पे हमने एक मैग्नेटिक नीडल रखी। जैसे इसमें से करंट फ्लो होता है, दिस मैग्नेटिक नीडल इज रोटेट लाइक दिस, रोटेट लाइक दिस। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक नीडल कब रोटेट होती है? जब उसके पास कोई दूसरा मैग्नेट लाएंगे तब, या उसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा तब। तो हमने यहां से पता लगा लिया कि फ्लोइंग करंट इज आल्सो क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब तक हमारे पास दो सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड के, एक मैग्नेट एंड सेकेंड वन इलेक्ट्रिक करंट। यहां तक क्लियर है? अब थोड़ा आगे देखते हैं, इसमें समझना है। यहां पे देखिए, यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। देख रहे हो आप? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे बहुत सारी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ऐसे। और एक प्लस है, यहां पे प्लस चार्ज है, यहां पे माइनस चार्ज है। यहां से एक पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज इस तरफ
इसके अंदर एंटर होता है। एक कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज एंटर होता है। हमने देखा कि एक पॉजिटिव चार्ज एंटर हुआ, इसकी स्पीड इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है और ऐसे ऐसे फिर इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। ए देखिए ऐसे मूव किया, पॉजिटिव है तो किस तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ। तो ए जो चार्ज है ऐसे हो गया, बट it does not move a circular path, only curve, पैराबोला। तो ऐसे आके यहां पे आया। ऐसा हमने किसमें देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड में। If chargeable particles experience a electric field, its speed is continuously increase. Its speed is continuously increase. तो यहां पे स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। स्पीड इंक्रीज। ओके, अब हमने क्या देखा? यहां पे देखिए, यहां से एक, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है और ए मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है, अंदर की तरफ है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। यहां से एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर टू दिस। तो ए पार्टिकल जब यहां से मूव करता है, ए कोई भी चार्ज पार्टिकल है क्यू, यहां से मूव करता है, हमने क्या देखा कि इट कैन टर्न फर्दर टर्निंग, it can turn further turning and keep turning like this। ऐसे टर्न होने लगा, ट्रैप हो गया, इसके अंदर ट्रैप हो गया, टर्न होने लगा, यहां पे टर्न होने लगा। यहां पे हमने देखा इसकी स्पीड v है, यहां पे हमने देखा इसकी स्पीड v है, यहां पे हमने देखा इसकी स्पीड v है, और यहां पे करंट फ्लो हो रहा है। ये क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे कौन सी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। एंड B is a symbol of magnetic field and E is a symbol of electric field. Okay, तो if a charged particle, moving charged particle, is experience a magnetic field, it can turn circular path, keep turning. And if chargeable particles experience electric field, it does not moving on circular path, like this and here, like this. This is electric field and here this is magnetic field. This is magnetic field. हमने दो बार स्टडी की थी। Particle is moving, they experience a magnetic field. If particle is a steady position, do not experience a magnetic field. चार्जिंग पार्टिकल मतलब मूविंग पार्टिकल जो होता है वही मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो यहां पे एक सेंटेंस नोट करते हैं, मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। फिर से अच्छे से समझना, अब तक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए कितने सोर्स थे? एक मैग्नेट। पर ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के बाद हमने देखा कि जब करंट फ्लो होता है तो उससे भी हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। If current is flowing, magnetic field is created. जैसे इसमें क्या हुआ था? तो हमने देखा था इसके आगे के लेक्चर में भी, यहाँ पे एक कंडक्टर है, देखिए इस कंडक्टर में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। हमने यहाँ पे एक नीडल रखी है, ये देखिए एक नीडल रखी है नॉर्थ साउथ। जैसे यहाँ पे करंट फ्लो होती है तो हमने देखा कि एक टर्न होती है मैग्नेटिक नीडल,
और एक टर्न होके ऐसे हो गई, देखिए ऐसे टर्न हो गई, नॉर्थ यहां पे आ गया, साउथ यहां पे आ गया। मैंने इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी और अब एक करंट में इस डायरेक्शन में फ्लो करवा रहा हूं, इस डायरेक्शन। तो हमने देखा कि ये जो नॉर्थ और साउथ यहां पे ऐसे थे, नॉर्थ और साउथ, अब वो ऐसे है, मतलब टर्न हो रहे, देखिए ऐसे, यहां पे नॉर्थ और यहां पे साउथ। इसमें कैसे टर्न हो रहे थे, लाइक दिस, और इसमें कैसे टर्न हो रहे हैं, लाइक दिस। इफ current is flowing in this direction, magnetic needle turn like this. If current is flowing in this direction, magnetic needle turning like this. वो कैसे भी टर्न होंगे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, पर जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, टर्न होती है। अब तक हम क्या समझते थे कि एक मैग्नेट लेके आएंगे, उसके सामने मैग्नेटिक नीडल रखेंगे, तो इस मैग्नेट के अराउंड उसकी फील्ड है, तो एक ऐसे टर्न होगा। पर हमको एक नया रीजन मिल गया कि इफ करंट इज फ्लोइंग देन मैग्नेटिक नीडल आर टर्न। सो करंट इज आल्सो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट इज आल्सो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट इज आल्सो source of magnetic field। ओके, ये समझ में है। अब हमको एक नया पॉइंट डिस्कशन करना है, एंड दिस इज द पॉइंट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से हम कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कूलम फोर्स से हम कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते थे, F is equal to K Q1 Q2 upon R square। ग्रेविटेशनल फील्ड से हम कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते थे, F is equal to G M1 M2 upon R square। Then what is the force experienced by magnetic field? तो यहां पे हम पॉइंट नोट करते हैं, यहां पे देखिए, यहां से फोर्स experienced by मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब इसको समझने से पहले व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड उसको एक बार हम नोट कर लेते हैं। ओके, तो यहां पे इसको अच्छे से समझना है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। यहां पे फ्रेंड What is magnetic field? इसकी हमने एक डेफिनेशन नोट की है। Magnetic field is a characteristic in the space. Magnetic field is a characteristic in the space due to which a moving charge, this charge is a moving charge, experience a force at right angle to it. Magnetic field के right angle देखिए, a magnetic field थी और यहां से एक चार्ज मूव कर रहा था, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइक दिस। ओके, तो यहां पे देखिए, एक जो चार्ज है मूविंग चार्ज, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, एंड दिस फोर्स इज क्रिएटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल टू इट, एंड देन इट टर्न्स। ये समझ में आएगा। ओके, तो इट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। And our topic is force experienced by magnetic field. Force experienced by magnetic field। ये फोर्स कितना होता है, तो यहां पे देखिए, ये जो फोर्स होता है वो यहां पे नोट करते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V वेलोसिटी। किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी। तो हमने देखा कि यहां पे वेलोसिटी तो सेम है, वेलोसिटी डज नॉट इंक्रीज डज नॉट डिक्रीज, तो वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा, तो हाँ, वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। ओके, अब यहां पे देखिए,
जैसे जितनी वेलोसिटी ज्यादा होती है उतना वो फोर्स क्या करेगा, ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता है। पर यहां से एक पार्टिकल जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, यहां से एक जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो जितना 20 पे अफेक्ट करता है उतना 10 पे नहीं करेगा। ओके, तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। F directly proportional to B. F directly proportional to B. B is a magnetic field. B जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही वो फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे इसका फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, तो F directly proportional to B. After F directly proportional to Q. What Q? Q is a charge. जैसे यहां से एक पार्टिकल आया, इसने इसको जाके हिट किया 1 न्यूटन से, 1 न्यूटन से। यहां से एक पार्टिकल आया, इसने इसको जाके हिट किया 2 न्यूटन से, तो इसको फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ। Why it experience more force? Because this particle having 2 न्यूटन, मतलब 2 कूलम चार्ज है इसके पास। ओके, तो जितना कूलम ज्यादा चार्ज होगा उतना ही वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फिर से इसने कितना फोर्स दिया 1 न्यूटन, इसने कितना फोर्स दिया 2 न्यूटन। हमने देखा कि ये 2 न्यूटन क्यों है, बिकॉज इट हैज 2 कूलम चार्ज एंड इट हैज 1 कूलम चार्ज। ओके, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। B is a magnetic field, देखिए B is a magnetic field, Q is a charge। ओके, तो यहां पे मैं इसको नोट करता हूं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q V B, Q V B, ये आपको एक फॉर्मूला मिला। ओके, अब यहां पे जो है वो चार्ज, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां पे आपको याद रखना है। यहां पे देखिए, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए हमने यहां पे कांस्टेंट रखा, जैसे हर बार रखते हैं। F is equal to K, K is any constant, Q V B। ओके, लाइक दिस। अब हमको जो है हर फॉर्मूला में हम ऐसे कांस्टेंट निकालते हैं, पर एक कांस्टेंट को हम रिमूव करना चाहते हैं। अगर जितना कांस्टेंट हमारे से दूर रहेगा उतना ही हमको कैलकुलेशन इजी होगा। तो मुझे इस कांस्टेंट को 1 करना है। कांस्टेंट को 1 करने के लिए क्या करना चाहिए, अगर ए फोर्स को मैं 1 न्यूटन कर दूं, ए चार्ज को मैं 1 कूलम कर दूं, और v जो है वेलोसिटी उसको मैं 1 मीटर पर सेकेंड कर दूं, और मैग्नेटिक फील्ड भी मैं 1 यूनिट कर दूं, इन सबको मैं अगर 1 यूनिट कर दूंगा तब जाके k क्या होगा, 1 होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि फोर्स 1 हो जाए, a1 हो जाए, a1 हो जाए तो a भी 1 हो, पर हम इसको 1 कर रहे हैं जब किसी सिंबल को या किसी कैरेक्टरिस्टिक को या किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम फर्स्ट टाइम डिफाइन करते हैं, फर्स्ट टाइम डिफाइन करते हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम उसको 1 कर सकते हैं। हमको क्या करना है, इसको डिफाइन करना है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम इसको 1 कर सकते हैं। ओके, पर ऐसा जरूरी नहीं कि ये सब 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए, वो तो सिर्फ हम 1 करते हैं क्योंकि हमको k का वैल्यू क्या चाहिए, 1 चाहिए इसलिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ नोट करके, if force is equal to 1 Newton, charge is equal to 1 coulomb, speed is equal to 1 meter per second, and B is equal to 1 unit, 1 unit, then K become 1, then K is equal to 1, K कितना हो गया, 1 हो गए। ओके, अब A जो K1 हुआ, अब K का वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा 1, तो मुझे फॉर्मूला क्या मिलेगा, F is equal to Q
वी बी। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, दिस इज द फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब यहां पे हमको थोड़ा बहुत समझना है कि इसमें क्यू वी बी क्या है। राइट हियर कि व्हाट इज क्यू, व्हाट इज वी एंड व्हाट इज बी। पर यहां पे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड B is a magnetic field. Any field is a vector quantity. Okay? तो magnetic field is also vector quantity. अब यहां पे देखिए, अगर इन दोनों के बीच का, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों के बीच का प्रोडक्ट वेक्टर को किस प्रोडक्ट से नोट करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट? वेरी गुड, क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसको ऐसे राइट करता हूं, F इज इक्वल टू वेक्टर F इज इक्वल टू Q, और यहां पे देखिए V क्रॉस B, V क्रॉस B। अगर वेक्टर में हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मतलब ए भी वेक्टर है, ए भी वेक्टर है, इसका प्रोडक्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमको उसका रिजल्ट भी क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। तो V क्रॉस B करने से हमको जो रिजल्ट मिलता है, क्या मिलता है? फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी में V क्रॉस B, V और B, यहां पे अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, देखिए मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? यहां पे देखिए F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। दिस इज मैग्नीट्यूड। ओके, F is equal to q v b sin theta. And what is theta? Theta is the angle between V and B, velocity and magnetic field. Theta is the angle between V and B. यहां पे नोट करते हैं, theta is an angle between V and B. Okay, then theta is the angle between V and B. अगर मैं इसको एक sin 90 कर दूंगा, sin 90 का वैल्यू क्या होगा? 1। sin 90 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? F is equal to QVB, F is equal to QVB। ये समझ में आएगा आपको? ओके, तो यहां पे देखिए, ओके यहां पे अब यहां से मुझे इस मैग्नेटिक फील्ड को सब्जेक्ट बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहां पे देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो B इज इक्वल टू क्या होगा? F अपॉन QV साइन थीटा, QV साइन थीटा, ये हो जाएगा B इज इक्वल टू F अपॉन QV साइन थीटा। अब ये जो चार्ज है उसको मैं 1 कूलम कर दूंगा, वेलोसिटी को मैं 1 मीटर पर सेकंड कर दूंगा, और ये थीटा इज इक्वल टू 90 कर दूंगा, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F। ओके, तो यहां पे देखिए, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, V is equal to 1 meter per second, and sin theta is equal to sin 90 degree is equal to 1. Therefore, B is equal to F। ये हो गया, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड वो किससे इक्वल हो जाएगा? फोर्स के इक्वल। तो अगर कोई जगह पे चार्ज कितना होता है? 1 कूलम, स्पीड कितनी होती है? 1 मीटर पर सेकंड, एंड एंगल बिटवीन P and B is 90 डिग्री, देन फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जितनी होती है उतना ही क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। तो यहां पे हमको एक पॉइंट अच्छे से समझना है कि B और F क्या, ओके, तो यहां पे B इज इक्वल टू F होगा। तो हम यहां पे सेंटेंस नोट कर सकते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, B इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसको मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं
और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। एट अ लोकेशन is equal to force experienced by a particle having charge 1 coulomb and moving with velocity 1 meter per second at right angle to magnetic field. Right angle to magnetic field means 90 degree. Then B is equal to force and force is equal to magnetic field. तो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। अब तक हमने मैग्नेटिक फील्ड को सिर्फ डिफाइन किया है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज उसका सिंबल क्या है P। वो आयरन को अट्रैक्ट करती है, वो दूसरे नीडल को अट्रैक्ट करती है। वो कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, कौन एक्सपीरियंस करता है? इफ मूविंग चार्ज इज एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फील्ड and steady charge do not experience a magnetic field. Moving charge particles experience a magnetic field. Okay, अब moving charge ऐसे जा रहा है, magnetic field ऐसे है, तो जैसे वो magnetic field के अंदर एंटर करेगा, it can turn, it can turning, further turning, ये ऐसे टर्न होता रहता है। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, समझ में आएगा? तो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। आगे जाके हम इसका यूनिट डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो यूनिट कितना होता है। ओके, वो यूनिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक आपको इसको समझना है और लेक्चर नंबर 1 जो था इसको भी अच्छे से देखना है।